हमारे इस इतिहास में ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं दर्ज हैं जिनमें अक्सर किसी इंसान या फिर एक पूरे परिवार का बेहद ही रहस्यमय तरीके से गायब होने का दावा किया जाता है। कई बार इन घटनाओं की सालों तक जांच पड़ताल की जाती है, पर सबूतों के अभाव और कोई सुराग न मिल पाने के कारण ऐसी घटनाएं लोगों के बीच एक रहस्य बनकर रह जाती है। आज की हमारी यह वीडियो भी एक ऐसी ही रहस्यमय सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर लगभग 2000 की आबादी वाले एक छोटे से गांव से सभी लोग एक ही रात में अपने अपने घरों से बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। और इस घटना की अगली सुबह ही हंसता खेलता यह पूरा गांव अचानक ही वीरान पड़ जाता है। आपको हमारी यह बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही हो, पर यह सच है। यह बेहद ही रहस्यमय गांव कनाडा के एंगीकुनी झील के किनारे मौजूद है, जिसे एंगीकुनी विलेज के नाम से जाना जाता है। साल 1930 के पहले इस गांव में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उस समय इस गांव की आबादी भी करीब 2000 के आसपास थी और वे सभी लोग काफी खुश थे। वे पास ही मौजूद एंगीकुनी लेक से मछलियां पकड़ उनसे ही अपना जीवन यापन करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर 12 नवंबर सन 1930 की उस मनहूस रात ने इस गांव में सब कुछ बदल कर रख दिया और अगली सुबह ही हंसता खेलता यह गांव पूरी तरह से वीरान पड़ गया। यह घटना है 12 नवंबर सन 1930 की। ठंड का मौसम था और चारों तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जो लोबिल नामक एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान भटकते हुए देर रात इस गांव पहुंच गया। उस रात इस इलाके में काफी बर्फबारी हो रही थी, इसीलिए जो लोबेल ने उस रात इसी गांव में पनाह लेने का फैसला किया। वे पहले भी इस गांव में आ चुके थे, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आज रात उन्हें इस गांव में किसी तरह पनाह मिल जाएगी। जब वे इस गांव में पहुंचे तब उन्हें काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इस गांव के चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत था। न तो लोगों की चहल पहल थी और न ही जानवरों की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी, जबकि उस समय पर लोग अक्सर अपने घरों के बाहर आसपास ही टहलते हुए बड़ी आसानी से मिल जाते थे। पर उस रात इस गांव के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने आसपास मौजूद कुछ घरों के दरवाजे खटखटाए और उन्हें आवाजें दी, पर काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई भी जवाब न आने के बाद उन्होंने घरों के अंदर जाने का फैसला किया। जब वे एक घर के अंदर पहुंचे तब वहां कोई भी मौजूद नहीं था। घर का सारा सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित रूप से रखा हुआ था। चूल्हे पर खाना बन रहा था और कुछ ही समय पहले काटी गई सब्जियां ठीक वैसे ही रखी हुई थी। उन्होंने बाकी के कुछ घरों की तलाश ली, पर सभी घरों का हाल कुछ ऐसा ही था। कुछ घर तो ऐसे भी थे जहां पर प्लेटों पर खाना सजाकर रख दिया गया था। यह सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे यह सभी गांव वाले थोड़ी देर के लिए उस गांव से बाहर गए हो। वे काफी समय तक उन गांव वालों की राह देखते रहे, उनका इंतजार करते रहे, पर काफी समय तक किसी गांव वालों के वापस न आने के बाद उन्होंने गांव के आसपास के इलाकों की जांच की, पर न तो उन्हें इस गांव के आसपास किसी इंसान के फुट स्टेप्स मिले और न ही किसी वाहन के पहियों के निशान वहां मौजूद थे। यह सब देख वे काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने वहां से निकलकर तुरंत ही पास के एक पुलिस स्टेशन में इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस के कुछ अफसरों को दी। पुलिस ने बिना देर किए ही इस पूरी घटना की गंभीरता को समझते हुए इस गांव में जाकर जांच पड़ताल करने का फैसला किया। पूरी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को इस गांव के आसपास कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि काफी भयानक, अजीबोगरीब और डरा देने वाली थी। इस गांव के पास ही मौजूद एकमात्र कब्रिस्तान रातों रात पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस कब्रिस्तान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रातों रात इस कब्रिस्तान के हर एक कब्र को खोदकर उसमें मौजूद लाशों को निकाल लिया गया हो। यहाँ तक इस कब्रिस्तान में एक भी लाश मौजूद नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव के आसपास काफी सारे कुत्ते यानी कि डॉग्स मृत पाए गए थे, जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया था। वैसे तो यह सभी डॉग्स इसी गांव में रहते थे, जिनका पालन पोषण भी गांव वालों के द्वारा ही किया जाता था। जब आसपास मौजूद कुछ गांव के लोगों से इस घटना के बारे में पूछा गया तब उनका कहना था कि कुछ दिन पहले ही इस गांव के आसपास एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी को बार बार देखा गया था। यह रोशनी बार बार अपना आकार बदल रही थी और धीरे धीरे एंगीकुनी गांव की तरफ बढ़ रही थी। पर दुर्भाग्यवश उन गांव वालों के पास इस रहस्यमय घटना के कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे। अगले कई महीनों तक इस घटना की जांच यूं ही चलती रही, पर लगातार मिल रही असफलता और कोई पुख्ता सबूत या प्रमाण या कोई सुराग न मिल पाने की वजह से इस पूरी जांच को एक समय के बाद रोक दिया गया
और यह पूरी घटना लोगों के बीच एक रहस्य बनकर रह गई। आज इस घटना को लगभग 93 साल बीत चुके हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि उस रात एंगीकुनी गांव के लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था। क्या वे सभी रातों रात उस गांव को छोड़ दूसरी जगहों पर पलायन कर चुके थे, या फिर उनके साथ किसी प्रकार की कोई भयानक दुर्घटना घटी थी। आखिर उस रहस्यमयी रोशनी के पीछे का राज क्या था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उस रात उस गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एंगीकुनी गांव के लोग रातों रात गायब हो गए। और तो और आखिर उस कब्रिस्तान में उन सभी लाशों के साथ क्या हुआ था? ऐसे ही कई और सवाल थे जिनका जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।